तो जो भी छात्र बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले हैं, उनके लिए जानकारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के उन खास नियमों और टाइमिंग पर बात करेंगे जिसे जानना हर हाल में ज़रूरी है। देखिए, ये सिर्फ कुछ तारीखें या समय नहीं है। ये वो जानकारी है जो ये तय कर सकती है कि कोई छात्र परीक्षा दे भी पाएगा या नहीं। इसलिए हर एक बात को बहुत ध्यान से समझना होगा। चलिए, सबसे पहले परीक्षा के पूरे शेड्यूल पर एक नज़र डाल लेते हैं कि ये कब से कब तक चलेगी। तो इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 2 फरवरी 2026 को शुरू होगी और 13 फरवरी 2026 को खत्म होगी। इन तारीखों को तो कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, सुबह की पाली यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का टाइम। यहाँ पर सच में 1 मिनट की भी देरी बहुत भारी पड़ सकती है। अच्छा, यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि परीक्षा केंद्र में एंट्री तो सुबह 8:30 बजे शुरू हो जाएगी, लेकिन ठीक 9 बजे मेन गेट बंद कर दिया जाएगा। मतलब एंट्री के लिए कुल मिलाकर सिर्फ आधे घंटे का ही टाइम मिलेगा। तो सुबह की पाली का पूरा क्रम कुछ ऐसा रहेगा। 8:30 बजे एंट्री शुरू होगी, ठीक 9 बजे गेट बंद हो जाएंगे, जिसके बाद किसी को भी अंदर आने नहीं दिया जाएगा और फिर ठीक 9:30 बजे परीक्षा शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये तो हुई पहली शिफ्ट की बात। अब आते हैं दूसरी पाली पर, यानी दोपहर वाले सेशन पर। और हाँ, यहाँ भी नियम उतने ही सख्त हैं। दोपहर की पाली के लिए सेंटर में एंट्री का समय है दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक। ठीक 1:30 बजे गेट्स बंद हो जाएंगे, यानी यहां भी एंट्री के लिए सिर्फ 30 मिनट का ही विंडो है। दोपहर की पाली का क्रम भी याद रखना है। 1 बजे एंट्री शुरू होगी, 1:30 बजे गेट बंद हो जाएंगे और ठीक 2 बजे परीक्षा शुरू होगी। इन टाइमिंग्स को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अब वो नियम जिसे किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सबसे जरूरी चेतावनी है, तो इसे ध्यान से सुनिए। बिहार बोर्ड का निर्देश बिल्कुल साफ और सीधा है। देर से आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर कोई भी तय समय के बाद पहुंचता है तो उसे सेंटर के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। हाँ, और यह समझना बहुत जरूरी है कि गेट बंद होने का जो टाइम है वो फाइनल है। परीक्षा को ठीक ढंग से और सबके लिए एक समान तरीके से कराने के लिए इसके बाद किसी भी कारण पर विचार नहीं किया जाएगा। ये नियम सभी छात्रों पर बराबर लागू होगा। इसलिए इस सारी जानकारी को बहुत गंभीरता से लेना होगा। अपनी यात्रा की प्लानिंग पहले से ही करके रखें ताकि किसी भी हाल में देर ना हो। सोचिए, साल भर की जो मेहनत है वो इसी एक दिन के सही टाइम मैनेजमेंट पर टिकी है।